आजो बेटे। क्या? जो आप कल कर रहे थे, अभी जो कर रहे थे वो करो ना, जो अभी कर रहे थे करो ना प्लीज यार, बड़ा एंजॉय करेंगे सब। आ जाओ। हमारे घर में एक चीज़ कॉमन है, जब गर्मियाँ आती हैं बाहर निकलना बंद कर देते हैं शुरू में, फिर गर्मियों के मिडल में कहते हैं जाओ जाओ बाहर जाओ, फिर सर्दियाँ आती हैं कहते हैं शुरू में बंद कर देते हैं बाहर निकलना कि डेंगू आया हो डेंगू, फिर दरमियान में ये कोई लॉजिक नहीं है। ये कोई लॉजिक नहीं है। डेंगू रात को आता है, डेंगू रात को ही आता है, डेंगू रात को ही आता है, डेंगू रात को, ये कोई लॉजिक नहीं है। यही हम जाएंगे, हम जाएंगे, कोई लॉजिक नहीं है, यही हम जाएंगे, यही लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक है ही नहीं जाओगे। डेंगू सिर्फ रात को ही आते हैं, सुबह भी तो होता है। हाँ, डेंगू नहीं आता, डेंगू का मच्छर आता है बच्चे। सुबह भी आता है, सुबह भी आता है, सुबह आते हैं तो सुबह बस मॉस्पेल लगाओ ना, सुबह भी मॉस्पेल लगाओ और शाम को भी। हाँ, सुबह भी मॉस्पेल, रात को भी मॉस्पेल। कल क्या कह रहा था? थोड़ी सी मेहरबानी हो जाती तो मुनासिब हो जाता। थोड़ी सी मेहरबानी हो जाती तो मुनासिब हो जाता, ये कह रहे थे ना कल? नहीं, क्यों कह रहे थे ये? वो मैं इसलिए कह रहा था कि नहीं, इसको आपने कुल्फी नहीं खिलाई इस वजह से। कैसे भाई? मजा कर। मिर्ची तो नहीं है? हाँ, थोड़ी थोड़ी है। अब वो मिर्चें हैं साग में? जी, साग में मुनासिब मिर्च है। अली हैदर के नाना अबू साग लेके आए हैं और वासे कह रहा है जो कि मैं नहीं खा सकता, है ना। इसमें मिर्चें लग रही हैं, मैं एक बाइट लेके चेक करता हूँ, अगर मिर्चें ना हुई तो खा लूँगा। जैसे ही मैंने एक बाइट की बात की है, इसने प्लेट अपनी पीछे कर ली है, क्योंकि उसको पता था मैंने इसकी ही बाइट लेनी है। ये देखिए जी, इसकी बाइट मैंने मक्खन भी डाला है, मक्खन, और वो भी घर का मक्खन डाला है ना मिर्चियाँ। टेस्ट हैज़ कम किंग, मज़ा आ गया बादशाह, लेकिन इसमें मिर्चें हैं। आलू ने आलू गोभी बनाई है। मुझे ये बताओ, अभी साग आया है गांव से? बिल्कुल अली हैदर के नाना अबू लेके आए हैं, उसमें मिर्चें बहुत है, बना बहुत मज़े का है, लेकिन मिर्चें ज़्यादा है। हाँ, आपने जो आलू गोभी बनाई है उसमें मिर्चें ज़्यादा मिर्चें नहीं, उसमें कम है। आप खा के चेक करें, इंशाल्लाह कम है। ठीक है जी बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मैं पेट दिखाता हूँ तो ये हंसना शुरू हो जाता है। मैं आपसे पूछ रहा था खाना खाना है आपने? मेरी मर्जी, तुम बताओ तुमने खाना है? जी मैं खा चुका हूँ। अभी बहुत जाओ खा के आओ, जाओ बाहर से कहीं से। मैं खाने लगा हूँ अब आलू गोभी, और मज़हर ने मुझे बताया कि साग जो है ना वो अभी कच्चा काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, कल सुबह बनाएंगे वो खाऊंगा मैं, उसमें कम मिर्ची डलेंगी। लेकिन ये साग भी बहुत मज़े का है, स्पाइसी है लेकिन है मज़े का। सुबह सिरी पाई खाने जाना है। सिरी पाई नहीं, मुझे मूंगफली खानी है। कोई बेटा कोई पावरफुल चीज़ भी खा लिया करो। सिरी पाई खाना है, मूंगफली। हाँ जी, मूंगफली पावरफुल। आलू गोभी इज गुड, बहुत अच्छी बनी है, लेकिन सिरी पाई इससे भी अच्छा है। सिरी पाई खानी है? चलो ठीक है, खिला देते हैं। नहीं, घर ला के बनाते हैं सिरी पाई। ओके जी, घर ला के सिरी पाई बनाते हैं और वो अपने फूड चैनल पे डालते हैं, ठीक है? ऐसे कर लें, सिरी पाई बाजार से ले आते हैं और फूड चैनल पे उसकी रेसिपी भी डाल देते हैं। डन हो गया? ठीक है। यही करी जा रहा है पिछले 15 मिनट। क्या हुआ? क्या करूं? वो चुप है रांझा, माही चुप है रांझा, आगे क्या? आपको आता ही नहीं है राफे भाई। रोज क्या? आपको आता ही नहीं। खाना खाओ चलो। राफे भाई, आप तो कह रहे थे जब से आपने नमाज शुरू किया तब से आपने यार नमाज़ मैं 2 साल से पढ़ो तो गाना छोड़ दिया, और गाना और सुनना भी। गुड, चलो खाना खा। मेरा बेटा, क्यों होते हैं? इसको जल्दी जल्दी क्यों नहीं फिनिश करते? छोटी छोटी नवालियाँ क्यों लेते रहते हो आप? इतनी सी लेता हूँ। जल्दी खाया करो, है? जल्दी खाता हूँ, अभी मैं जल्दी नहीं खा रहा। अगर मैंने जल्दी खा लिया ना, सारा 50 सेकंड में ख़त्म कर दूंगा। गुड, सही है, ठीक है। फिर आप आराम आराम से खाएं, लेकिन जब आप आराम आराम से खाते हो फिर आप 1 घंटा लगा देते हो। नहीं, हाँ 30 मिनट्स। क्या तुम बार बार आ जाते हो? बताओ क्या बात है? सर मुझे कह दो ना कि ना आया करो। आया करो, बताओ। आया करो, जाया करो, कुछ आया जाया करो, मिल मिलाया करो, बताओ क्या बात है? आउट क्लास। आउट क्लास क्या मतलब? मतलब क्या है? आउट क्लास का मतलब क्या है? जी जी, कि आप जो हैं वो अपनी क्लास से आउट हो जाएं। सुन लिया जी जी, ये मतलब है। आज जो क्लासरूम होता है ना, क्लासरूम, हाँ, उसमें से आप बाहर निकल जाएं, आउट क्लास। नहीं, ये मतलब आप सही नहीं बता रहे। यही मतलब है भाई। सर नहीं आप बता रहे। मैं कह रहा हूँ यही मतलब है, आउट क्लास का मतलब है अपनी क्लास से आउट हो जाए। आप इंग्लिश पढ़े? नहीं, मैं इंग्लिश को नहीं पढ़ता, इंग्लिश मुझे पढ़ती है। ओह,
आपको इंग्लिश नहीं आती? नहीं, मैं इंग्लिश के पास जाता हूँ, मुझे वो नहीं आती? नहीं, वो मेरे पास नहीं आती, मैं उसके पास कभी कभी चला जाता हूँ। अच्छा। आउट क्लास का मतलब है कि ये चीज़ अच्छी है? आउट क्लास का ये मतलब है कि क्लास से निकल जाओ। सर वो क्लास तो नहीं, इधर हमको आउट क्लास, आउट क्लास सर, ये आउट क्लास, गो इनटू योर क्लास। आउट क्लास का मतलब है कि ये चीज़ अच्छी बनी है। आउट क्लास का मतलब ये है बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। यही है? ये मतलब, यही मतलब। तुम्हें किसने सिखाई है? जी मुझे राफे भाई ने सिखाई है। पूछता हूँ उसको, मैं क्यों सिखा रहा था? हमारा ब्लॉग खराब होता है तुम्हारी इंग्लिश सीखने की वजह से। राफे ने कहा आउट क्लास, मैं कहा नहीं, फिर तो अच्छा नहीं बनाओगे, आउट हो गया। मैं तो यही कहा है, मैंने भी यही कहा है कि फिर तो आउट हो गया, नहीं बना सा। तुमने साग को आउट क्लास क्यों कहा? साग को आउट क्लास? बड़ी आउट क्लास है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं खिला दूँ आपको? हैं? खत्म हो गया। मेरे से खाता भी नहीं है बेटे, आपको अल्लाह का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता बेटे ख़त्म कर। मेरे पेट में और गुंजाइश ही नहीं है बेटे। गुंजाइश इसलिए नहीं है कि आप रोटी ज़्यादा खा जाते हो, आप उसके साथ साग आप कम लगा रहे हो रोटी के साथ, इसलिए साग फिनिश नहीं हो रहा आपका, ये मसला है। चीज बताऊं? हाँ, आपने इसकी पहली जो वीडियो बनाई थी कि ये खाना नहीं खा रहा, वो आपने बनाई थी कि अभी कोई घंटे पहले आपने बनाई है। इसको कोई हो गया 3 घंटे खाना खाते हुए। इसने शुरू किया था 6 बजे खाना खाना, 9 बज गए, अभी 9 बजे मुझे कहते 9:13 हो गए एग्जैक्ट टाइम। 9 बजे मुझे कहते हैं झूठ बोल रहा है, 40 मिनट्स हुए हैं इसको खाना खाते हुए। बेटी जान अल्लाह का वास्ता है। मेरे पेट बेटा पेट इसलिए कि रोटी ज़्यादा खा गए हो ना, गुंजाइश ही नहीं ये ज़्यादा खाया करो, जो ये डाला हुआ है ये ज़्यादा खाया करो, रोटी ज़्यादा। तेरे पेट में कितनी गुंजाइश होनी है? वेट तेरा 20 किलो है। 20 किलो नहीं 30 है। और पागल हो गए 30। मुस्तफ़ा बता रहा है ये हमारे इलेक्ट्रिक गीज़र का बटन है और इसने कल 3 घंटे इलेक्ट्रिक गीज़र चलाया है। बिल आएगा ना पता चलेगा। दादाबू से डांट पड़ी? हाँ जी। पड़ी दादाबू से? इनको नहीं पड़ी, मुझे पड़ी। आपको पड़ी? हाँ जी, ये बाहर गए हुए थे खेलने। तो क्यों आपने इतनी देर चलाया गीज़र? मैंने नहीं चलाया, राफे भाई ने था, लेकिन एंड में नहाया मैंने था। मुझे थोड़ी तो बंद किसने करना था? मुझे थोड़ी पता था गीजर ऑन था, मुझे लगा तुम लोगों ने ऑफ कर दिया होगा। ये देखें ये दोनों क्या कर रहे हैं। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप अगर किसी से हाथ मिलाओ तो आप हाथ कैसे मिलाओगे? मुझे हाथ मिला के दिखाओ, कैसे मिलाओगे? ऐसे? ये तो आपने ढीला पकड़ा हुआ है, ये तो ढीला पकड़ा हुआ है आपने, ऐसे तो हाथ नहीं मिलाते। नहीं, अभी भी नहीं। ये देखो, नहीं। हाथ मिलाने का सबसे ज़बरदस्त तरीका जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, क्या तरीका है? ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा, इसकी जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ मिलनी चाहिए। ये देखो, अब हाथ मिलाओ, ये दोनों चीज़ें, और ये अब कैसा फील हो रहा है? अब ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है या अब ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है? बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है? ऐसे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, ना ज़्यादा टाइटली पकड़ते हैं ना ज़्यादा लूज पकड़ते हैं। आप कैसे मिलाते हो? ऐसे। हाँ देखो ना, अब आपने सही तरह, ये देखो मैं अब हाथ पकड़ता हूँ, ये देखो, नहीं ऐसे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है या ऐसे ज़्यादा? ऐसे तो नहीं मैं पकड़ रहे, ऐसे पकड़ रहा हूँ। ऐसे पकड़ते हो? गुड, ऐसे ही मिलाते हैं, बिल्कुल सही। एक और चीज़, जब बात करते हैं तो कैसे करते हैं किसी के साथ, ये बताओ। हाँ, मुस्तफ़ा को याद है, मैंने मुस्तफ़ा को बताया था कि आंखों में आंखें, ऐसे नहीं कि गुस्से से देखना है, ऐसे नहीं देखना, एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के अटेंटिवली, कंसंट्रेशन के साथ जब कोई बात कर रहा हो तो एक दूसरे की तरफ देख के कंसंट्रेशन के साथ बात करते हैं। अगर इस तरह से बात करोगे, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और अगला बंदा भी आपकी बात भी गौर से सुनेगा और अपनी बात भी वो गौर से सुनाएगा। आप डिफरेंस फील करना ऐसे बात करके कभी। हाँ, अब जैसे मैं कहता हूँ ना मुस्तफ़ा, तो फिर आपने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखना है और फिर ऐसे करके हमने एक दूसरे के साथ बात करनी है, आंखों में आंखें डाल के। जब तक हमारी बात नहीं ख़त्म हो जाती हमने ऐसे नहीं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कोई सहाबी रसूल या कोई और इंसान जब बात करने आते थे ना, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात बड़ी अटेंटिवली सुनते थे। ऐसे ना आंखों में आंखें डाल के, मतलब ऐसे भी नहीं करते थे हुजूर, आंखें अपनी नहीं फेरते थे, सर अपना नहीं फेरते, बड़ी तवज्जो के साथ अगले की बात सुनते थे और फिर उस सवाल का
आंसर देते थे। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इससे क्या होता है कि जो अगला बंदा है जिससे आप बात कर रहे हो वो रिस्पेक्ट फील करता है। कभी आपने क्लास में बैठे हो, आप कभी ये सोचा है, कभी ये देखा है, कभी नोट किया है कि जब आप टीचर की तरफ देख रहे होते हो तो टीचर भी आपकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं? ऐसा देखा कभी जब लेक्चर दे रहे हो टीचर? कभी हुआ है ऐसा आपके साथ? याद नहीं है। आपके साथ हुआ है कभी? हुए मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं जब टीचर की तरफ, मैं कोई भी लेक्चर या कुछ भी जब अटेंटिवली टीचर की तरफ देख रहा होता था ना, तो ऑटोमेटिकली टीचर मेरी तरफ देखना शुरू हो जाते थे। और जब आई कांटेक्ट हो जाता था ना मेरा और टीचर का, तो फिर अगर 40 मिनट्स की क्लास है ना, तो उसमें से टीचर ने 20-25 मिनट्स जो है ना वो मेरी तरफ ही वो देखेंगे। उनको पता चल जाता है टीचर्स को कि कौन सा बच्चा अटेंटिवली हमारी बात सुन रहा है। ऐसे हुआ है आप लोगों के साथ? हुए तो ये सही तरीका है हाथ मिलाने का और बात करने का। तो मेरी बात समझ आ गई है? सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मुस्तफ़ा फिस गया नीचे। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुस्तफ़ा अल्लाह हाफिज़ तो कह दो। अल्लाह हाफिज़। इधर देखो ना, मैं फिस गया हूँ। एम ही फिस गए हो। ड्रामे कर रहे हैं। बहुत बड़ा ड्रामा है। से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये डोंट मत मारो बेटा, मारते नहीं है, गलत बात है। निकल आया हाथ। पारी कर दो, पारी कर दो, नहीं पारी कर दो ना। उसने कर दिया बस, ठीक है। आप भी कर दो। नहीं नहीं मतलब कुछ भी वाह। ये व्लॉग में उसको पारी नहीं करता, वरना इतनी पारियां करता है कि वो बेचारा रोना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है ना? हाँ जी, तंग करना शुरू हो जाता है। तो इतनी पारियां करता है कि वो रोना शुरू हो जाता है। अभी व्लॉग में नहीं कर रहा पारी उसको।